टेक्निकल क्लास बाई सेवा सर रोहिड़ा। देखने वाले सभी साथी दर्शकों को मेरी तरफ से सुबह की राम राम नमस्कार। और सब्सक्राइब करने वाले, लाइक करने वाले, व्यू देने वाले सभी भाइयों का धन्यवाद। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मार्किंग मीडिया के बारे में, क्योंकि मार्किंग मीडिया आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक कॉलेज के अंदर जो वर्कशॉप में प्रैक्टिकल होता है उसमें आम तौर पर इसका नॉर्मली यूज किया जाता है, लेकिन इसको पढ़ाया कम जाता है। जो आपका मार्किंग मीडिया है, मार्किंग मीडिया कौन कौन, मार्किंग मीडिया का मतलब हो गया निशान लगाने के लिए धातु के ऊपर परत चढ़ाना। वो परत किस किस धातु की चढ़ाई जाती है? वो परत आपकी चढ़ाई जाती है सफ़ेदी। सफ़ेदी का मतलब हो गया आपका चौक। सफ़ेदी का मतलब हो गया पानी के अंदर चौक को मिला के उसका लेप बनाया जाता है, वो धातु के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये मार्किंग मीडिया है सफ़ेदी। और नील, नील को पर्शियन ब्लू भी बोलते हैं, ये भी एक आपका मार्किंग मीडिया है। कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लैकर, ये आपके अलग अलग प्रकार के मार्किंग मीडिया हैं। आपका सफ़ेदी है जिसको वाइट वाश बोल देते हैं या चौक बोल देते हैं, ये क्या है कि चौक के चूर्ण को यानी कि चौक को पीस कर बारीक करके उस पानी के साथ मिलाया जाता है। पानी के साथ मिला के फिर नॉर्मली आईटीआई लेवल पर, डिप्लोमा लेवल पर जो बच्चे जॉब बनाते हैं मार्किंग मीडिया यूज करते हैं, वो इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता होता है और अवेलेबल होता है। धातु के ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ाने के बाद उसके ऊपर मार्किंग की जाती है। या फिर चौक को मिथाइल सिप्रेट के साथ, मिथाइल सिप्रेट भी लिक्विड होता है, इस लिक्विड के साथ चौक को मिला दिया जाता है, घोल बना दिया जाता है और फिर धातु की सतह के ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर उसके ऊपर मार्किंग की जाती है। या फिर सफ़ेद शीशे के चूर्ण को तारपीन के तेल के साथ, तारपीन के तेल के साथ भी सफ़ेद शीशे का चूर्ण, जिसको बहुत कम प्रयोग करते हैं, ये ज़्यादातर चाक को ही प्रयोग करते हैं, इसको भी तारपीन के तेल के साथ मिला दिया जाता है। इनको मिला के धातु के ऊपर चढ़ा के उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए स्क्राइबर या वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मार्किंग की जाती है। सफ़ेदी का उपयोग खुरदरी फोर्जिंग यानी जो मतलब जो खुरदरी सतह है उसके ऊपर बड़ा अच्छा होता है, ऑक्सीजन सतहों की ढलाई में किया जाता है। जो ऊपर से सतह खुरदरी रहती है। फोर्जिंग मटेरियल वो रहता है जो आपका फोर्जिंग द्वारा तैयार किया जाता है, उसके ऊपर बड़ी आसानी से धातु के ऊपर चढ़ जाता है। उच्च परिशुद्धता वाली निर्मित वस्तु हेतु सफ़ेदी का प्रयोग करने में संतुष्टि नहीं की गई, अर्थात सिर्फ रफ वर्क के लिए आमतौर पर इस सफ़ेदी वाइट वाश का प्रयोग किया जाता है। हाई एक्यूरेसी के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। पर्शियन ब्लू नीलाथ होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही उपयोगी होता है। रेती गई सतह या मशीन की गई सतह अर्थात हाई फिनिशिंग के लिए, क्योंकि जो धातु फिनिश कर दी जाती है, जिसकी ऊपरी सतह तैयार की जाती है, फिनिश हो जाती है बाई मशीन, वो हाई एक्यूरेसी के अंदर तैयार की जाती है, उसके ऊपर पर्शियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अंदर हानि रहती है। एक हानि ये है कि पर्शियन ब्लू के सूखने में समय अधिक लेता है, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। लेकिन मार्किंग अच्छी हो जाती है पर्शियन ब्लू के ऊपर, हाई फिनिशिंग के ऊपर कामयाब है, इसलिए इसका प्रयोग जो इंडस्ट्री लेवल के अंदर पर्शियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है, आम वर्कशॉप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी आपका एक मार्किंग मीडिया है। कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिलाकर उसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड घोल मिला दिया जाता है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग रेती गई या मशीन गई दोनों सतह पर किया जाता है, अर्थात हाथ से रेती गई सतह है या फिर मशीन की गई सतह है। धातु को मशीनिंग प्रक्रिया से फिनिश किया गया या फिर रेती से फिनिश किया गया, दोनों के ऊपर प्रयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट है जो आपका परिष्कृत की गई सतहों पर अच्छी तरह से चिपक जाता है, चिपकने में सबसे उत्तम है। कॉपर सल्फेट जहरीला होता है, इसलिए इसके रख रखाव में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। चिन्ह के पहले कॉपर सल्फेट के लेप को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, घोल आकार में चिपक सकता है। इसको चिपकने के बाद
पूर्ण रूप से सूखने के बाद ही इसके ऊपर मार्किंग करनी चाहिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट आपका हानिकारक है इसलिए। उसके बाद आपका मार्किंग मीडिया सेलुलोज वार्निश है। सेलुलोज वार्निश के अंदर क्या होता है? सेलुलोज वार्निश है जो आपका सेलुलोज वार्निश एक व्यापारिक रूप से उपलब्ध चिन्ह माध्यम है। यह विभिन्न रंगों में पाया जाता है, तेजी से सूखता है। तेजी से सूखने के कारण इस सेलुलोज लैकर का प्रयोग किया जाता है। जो सेलुलोज लैकर प्रयोग होने का कारण है, जॉब के ऊपर चिपकाया जाता है। ये एक सबसे बड़ा कारण ये है कि तेजी से सूखता है। ये आपके परिष्कृत या अपरिष्कृत सतह पर करने वाली लेपिंग है। इस प्रकार से जो मार्किंग मीडिया है आपके यूज होते हैं, कौन कौन से, तो वो मैंने बताए आपके सफ़ेदी है, नील कॉपर सल्फेट है, नील है और सेल्यूलोज लैकल है। यानी कि चार प्रकार के आपके मार्किंग मीडिया हैं जो आमतौर पर वर्कशॉप में यूज किए जाते हैं। इसी की सहायता से जॉब के ऊपर लगा के मार्किंग कर लेते हैं। धन्यवाद।